सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। आज आपको मैं सुनाऊंगा कि साध्वियों की झोंपड़ी में, फूस की झोंपड़ी में जब डाकू घुस गए और उन्होंने सारे बर्तन और थोड़े मोड़े जो कपड़े थे सब लूट लिए, यहाँ तक कि साध्वियों को पीटा तक। तो उसके बाद साध्वियों ने क्या किया? हम सब जानते हैं कि बदला, प्रतिशोध, क्रोध की भावना आदमी को भीतर ही भीतर जलाती है। इसके कारण ही लड़ाई झगड़े से लेकर युद्ध तक होते रहे हैं। इतिहास में ऐसे युद्धों की अनेक कहानियां हैं। जो युद्ध नहीं कर सकते वे बदले की भावना से श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। इस भावना से कोई नहीं बचा। अनेक देवता और ऋषियों ने श्राप दिए हैं। लेकिन बदले और प्रतिशोध की भावना के विपरीत क्षमा और करुणा की परंपरा भी हमारे यहाँ रही है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। बुद्ध और महावीर ने इसे सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित किया। ऐसी ही एक कहानी आज आपको मैं सुनाता हूँ। तब राजगीर आज की तरह चमचमाता हुआ नहीं था। यहाँ चमचमाते भवन और सड़कें इस तरह नहीं थीं। बीहड़ जंगल था, पथरीली पगडंडियाँ थीं। उस समय आचार्य चंदना जी ने विरायतन की स्थापना की। निर्माण कार्य चल रहा था। आचार्य चंदना जी और अन्य साध्वी थोड़ी दूर पर एक फूस की झोपड़ी में रहती थीं। अचानक एक रात डाकुओं ने हमला बोल दिया और बर्तन, कपड़े सब लूट लिए और यहाँ तक कि कई साध्वियों को उन्होंने पीटा भी। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्या आचार्य चंदना जी ने बदला लिया, श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? क्या हुआ? आइए उस घटना को हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मेरे देवदूत में इसका जिक्र किया है। वे लिखती हैं, तीर्थंकर महावीर का क्षमा और मैत्री का सिद्धांत मानवता के लिए वरदान है। क्षमा, मैत्री यह जादुई भाव है जो व्यक्ति की सोच, विचार, व्यवहार को ही नहीं बल्कि जीवन को भी परिवर्तित कर देते हैं। मेरा मन, मेरे कदम हमेशा प्रभु महावीर की दिखाई इन्हीं राहों पर चले हैं और मैंने अनेक लोगों को शत्रु से मित्र बनते देखा है। ऐसा ही एक अनुभव मुझे आज भी याद है। हम लोग राजगीर में थे। दिगंबर कोठी में हमारा निवास था। वैभवगिरी की तलहटी में विरायतन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। मैं और पूज्य बाई महाराज घास फूस की झोपड़ी में वहीं तलहटी में रहते थे और कुछ काम होता तो राजगीर में आ जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि हमें ज़मीन के संबंध में आपसे बात करनी है। अतः उस दिन हम गांव में वापस आ गए, जहां गांव की धर्मशाला में पूज्य बड़े महाराज के साथ साध्वी साधना जी, साध्वी यशा जी एवं साध्वी चेतना जी का निवास था। काम के कारण अधिकांश समय हम गांव में नहीं आ पाते थे और सभी साध्वी प्रतिदिन हमारी प्रतीक्षा करते रहते थे। लेकिन उस दिन मीटिंग के कारण हम वैभारगिरी की तलहटी में से गांव में वापस आ गए। मीटिंग का समय 9 बजे का था। हम सब साध्वी जी की प्रतीक्षा करते रहे पर कोई नहीं आया। पूज्य बड़े महाराज रात की अपनी नियमित माला कर रहे थे और पूज्य बाई महाराज ध्यान कर रहे थे। साध्वी साधना जी वगैरह सब लोग लालटेन के प्रकाश में पढ़ रहे थे और मुझे नींद आ गई थी। थोड़ी देर में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं जाग गई और यह समझने में देर नहीं लगी कि वे डाकू थे। चारों ओर घबराहट फैल गई। मैं ऊपर के कमरे में थी। बाहर आई और ऊपर से देखा कि 10-15 लोग कोठी के अंदर घुस गए थे। वे सामान उठा पटक कर रहे थे। साधना जी, यशा जी, चेतना जी को धमका रहे थे, उन्हें पीट रहे थे। पूज्य बाई महाराज को भी मारने लगे थे। वे कीमती सामान खोज रहे थे। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि वे कुछ समझ सकें।
पर वे तो जो सामान मिले उसे उठाकर समेटकर भाग रहे थे। उनमें से डाकुओं में से एक को मैंने पहचान लिया। वह मुझे देखकर सहम गया। उसे पता चल गया था कि मैंने उसे पहचान लिया है। फिर भी उससे कुछ मैंने नहीं कहा। दूसरे दिन जब पुलिस आई, पुलिस ने कहा, माता जी बताइए क्या हुआ, कौन थे वे लोग, कैसे दिखते थे, पूरी घटना हमें विस्तार से बताइए, हम उन डाकुओं को पकड़ेंगे। मेरे समक्ष भगवान महावीर का जीवन था। लोगों ने उनको अनगिनत कष्ट दिए, न जाने क्या क्या कहा, कितने उपसर्गों और यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। उनकी अपार करुणा का कोई एक कण भी इस जीवन को छू जाए, इस भाव से मैंने दारोगा जी से कहा, मैंने उन डाकुओं को क्षमा कर दिया है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वे कभी ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ न करें। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं अपना यह संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। दूसरे दिन एक सार्वजनिक सभा में मैंने कहा, हमने अपनी तरफ से उन लोगों को क्षमा कर दिया है। हमें उन लोगों को न तो पुलिस से पकड़वाना है, न ही दंडित करवाना है। हम भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं। हमें वैर के बीज नहीं बोने हैं, जिससे केवल शत्रुता और द्वेष के फल पैदा होते हैं। हमारी बात निश्चित तौर पर उन लोगों तक पहुंच गई थी। इसका असर होना था और असर हुआ कि 2 महीने बाद वह व्यक्ति जिसको मैंने डकैती के दौरान पहचान लिया था, एकांत में मेरे पास आया और हृदय की गहराई से उसने क्षमा मांगी। उस व्यक्ति के मन में अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने का जो भाव जगा, वह इस तरह से उसके जीवन परिवर्तन का मार्ग बन गया। कैसी लगी कहानी आपको? आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। यह कहानी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आज बदले और प्रतिशोध की भावना से आदमी कहीं ज़्यादा जल रहा है। यहाँ तक कि लोग 500 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी बातों को लेकर के भी झगड़ने को, प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। युद्ध हो रहे हैं, तनाव फैल रहा है। ऐसे में मैत्री और अपनेपन का, सद्भाव का ये जो भाव भगवान महावीर ने दिया है, वो हमारी परंपरा से मिला हुआ हमें बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। आज न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को भगवान महावीर के मैत्री की ज़रूरत है, क्षमा की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।